ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 23 जून के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ये जंग शुरू आपने की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। पासदाराने इंकलाब की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। God willing, Trump is sad. You can start this war, but we will be the ones who end it. इसराइल का 6 ईरानी हवाई अड्डों पर हमले में 15 तैयारे तबाह करने का दावा। इसराइली वजीर का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमले के सबब हजारों शहरी बिजली से महरूम हो गए। איראן רצתה להתחמש באלפי טילים בליסטיים לצד נשק גרעיני, ואת זה לא יכולנו להרשות לעצמנו। अमेरिका की ईरान पर बमबारी, अब ईरान का मुमकिना रद्द अमल क्या होगा? तो अब ईरान का रद्द अमल क्या हो सकता है? ईरान ने अमरीकी हमले की सूरत में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी हुई है। मशरिक़ वस्ता के कम से कम 13 मकामात पर अमरीका के फौजी अड्डे हैं। और जानिए ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अब ईरान की क्या सूरत हाल है। अमरीका के ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद गुज़िश्ता रात से अब तक ताज़ा सूरत हाल का खुलासा कुछ यूँ है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला गुज़िश्ता रात भी जारी रहा। IAEA की ईरान में जंग बंदी की अपील। The grave and unprecedented acts of aggression committed by the United States and the Israeli genocidal regime against the Islamic Republic of Iran's nuclear facilities under the IAEA safeguards. और मिलिए पाकिस्तानी जंगली हयात की वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर से। उन्होंने कहा कि ये छिपकली हमें पकड़ के दिखाएं, तो मैंने वो हाउस कैको जो होती है जो घरों में आम पाई जाती है दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, तो वो मैंने पकड़ी और मैंने दिखा के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी क्या करैक्टरिस्टिक हैं, ये जहरीली होती है या नहीं होती। वो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे लगाई और वो इतनी वायरल हुई, फिर 2-3 टीवी चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया और इसी छिपकली के हवाले से। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल होंगी, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी का कहना है कि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया है और उसने ईरान की मुकद्दस सरजमीन की खिलाफवर्जी की है। उनका कहना है कि अमेरिका के खिलाफ ताकतवर और टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे और उसे भारी, अफसोसनाक और गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर को बराह रास्त मुखातिब करते हुए पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ने अंग्रेजी में कहा, मिस्टर ट्रंप जुआरी, ये जंग शुरू आपने की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। Bring about severe, regretful and unpredictable consequences for you. God willing, Trump is sad. You can start this war, but we will be the ones who end it. दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी की है जिसमें ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी को एक ऑपरेशन रूम में साथी अफसरान से बात करते देखा जा सकता है। वीडियो में ईरानी कमांडर इन चीफ को कहते सुना जा सकता है कि माजी में जब भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की तो उन्हें इसका फैसला कुन जवाब मिला है और इस बार भी ऐसा ही होगा। दरियासना ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका हमले के बाद उनकी अफवाज की जानिब से अमेरिकी फौजियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का इम्कान पैदा हो गया है। उनका मजीद कहना है कि ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमलों में मगरबी, मशरकी और मरकजी ईरान में वाक़े एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। IDF के मुताबिक ड्रोन हमलों में ईरान के F-15 और F-5 लड़ाका तैयारे, एक रिफ्यूलिंग जहाज और एक AFA कोबरा हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। इसराइली फौज का मजीद कहना है कि हमलों में रनवेज और जेर जमीन बंकर्स भी तबाह किए गए हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले कब हुए हैं। ईरान की जानिब से इस बारे में अभी तक कोई तबसरा सामने नहीं आया है।
इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कॉट्स का कहना है कि ताज़ा इसराइली हमलों में तेहरान में बसीज फोर्स के हेडक्वार्टर और एवन जेल को निशाना बनाया गया है। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया कि एवन जेल में सियासी कैदी और ईरानी हुकूमत के दुश्मन कैद हैं। BBC वेरीफाई के पास एक तस्दीक शुदा CCTV वीडियो मौजूद है जिसमें एवन जेल के दरवाजे पर धमाका होते हुए देखा जा सकता है। ईरान की पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी फारस ने भी रिपोर्ट किया है कि ऐसा मालूम होता है कि किसी ड्रोन या धमाका खेज मवाद के जरिए एवन जेल के मरकजी दरवाजे को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरानी अदलिया ने भी जेल पर हमले और वहां होने वाले नुकसान की तस्दीक की है। ताहम फारस न्यूज़ के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया पर नशर होने वाले सरकारी हुक्काम के बयानात के मुताबिक इसराइल ने ईरान में फर्दो जोहरी मरकज पर भी हमले किए हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी एयरफोर्स ने भी फर्दो में कायम ज़ेरे ज़मीन जोहरी मरकज पर बंकर बस्टर बमों के जरिए हमला किया था। इसराइल के वजीर तवानाई का कहना है कि आज सुबह ईरानी मिसाइल हमलों के बाद मुल्क में तकरीबन 8,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। एली कोहन का कहना था कि इसराइली हुक्काम ने बिजली की तनसीबात को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसान की सूरत में पहले ही तैयारियां कर रखी थीं और आइंदा 3 घंटों में वो बिजली की फराहमी बहाल कर देंगे। אחד המראות שאנחנו נעשה כאן, This is a break. We cannot do למה it. יצאנו במלחמה הזאת. איראן רצתה להתחמש באלפי טילים בליסטיים, לצד נשק גרעיני, ואת זה לא יכולנו להרשות לעצמנו. אני רוצה גם להביא לי כאן מסר. על כל בניין इससे कबल इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन यानी IEC ने मुल्क के जनूब में एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर नुकसान की इतला दी थी जिसके सबब मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। इसराइली कंपनी का मजीद कहना था कि IEC की टीमें मुतअद्दिद मुकामात की तरफ भेज दी गई हैं और उनका मकसद जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी बहाल करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक के बाद के अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान में 3 जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया है। अब अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर ईरान और इसराइल की जंग का फरीक बन चुका है। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि ये हमले ईरान को दिफा का मुकम्मल हक देते हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई शदीद और फौरी हो सकती है। लेकिन ये कार्रवाई क्या हो सकती है, जानिए नाजिश फैज से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान में 3 जौहरी मकामात पर बमबारी की है, जिसके बाद अमरीका बाकायदा तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शामिल हो गया है। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों पर अपने इब्तदाई रद्द-ए-अमल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दफा का हक महफूज रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस हमले को शर्मनाक करार दिया और कहा कि इसके ना ख़त्म होने वाले नताइज होंगे। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? इस हालिया जंग का आगाज 13 जून को इसराइल की जानिब से ईरान में दर्जनों ईरानी जौहरी और अस्करी अहदाफ पर अचानक हमले से हुआ था। इसराइल ने कहा कि इसकी ख्वाहिश ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू का दावा था कि ईरान जल्द ही एटम बम तैयार करने के काबिल हो जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का इसरार है कि इसके जौहरी अज़ाइम पुरअमन हैं। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे और इसके बाद से दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीका ने हमले कहाँ किए? अमरीका का कहना है कि इसने ईरान में 3 जौहरी मकामात को निशाना बनाया जो फर्दो, नतजन और अस्फहान में वाक़ हैं। फर्दो तेहरान के जनूब में एक पहाड़ी इलाके के नीचे वाक़े ज़ेरे ज़मीन फैसिलिटी है। इसकी गहराई ने इसराइली हथियारों की रसाई मुश्किल बना दी थी और माहिरीन के मुताबिक सिर्फ अमरीकी बंकर बस्टर बम JBU-57 ही इसे नुकसान पहुंचा सकता था, जो 13,000 किलो वजनी है और 61 मीटर तक जमीन में घुस सकता है। ईरान में अमरीकी हमले से क्या नुकसान हुआ है? अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी हमलों को मुकम्मल कामयाब करार देते हुए दावा कर रहे हैं कि फर्दों की तनसीबात को तबाह कर दिया गया है, लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि तीनों जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से क्या नुकसान हुआ है। ईरानी हुक्काम की जानिब से इन हमलों के बाद से ही इनको गैर अहम करार देने की कोशिश की जाती रही है।
जौहरी तवानाई और यूरेनियम अफसूदगी के आलमी निगरां इदारे IAEA ने अब से कुछ देर कबल एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान में जौहरी तंसीबात के इर्द गिर्द की सतह में रेडिएशन में कोई तब्दीली नहीं आई। तो अब ईरान का रद्द अमल क्या हो सकता है? ईरान ने अमरीकी हमले की सूरत में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी हुई है। मशरिक़ वस्ता के कम से कम 13 मकामात पर अमरीका के फौजी अड्डे हैं जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में वाक़ हैं। ईरान ऐसे करीबी ममालिक के एहसासों को भी निशाना बना सकता है जिनके बारे में इसका ख्याल है कि वो अमरीका की मदद कर रहे हैं, जिससे जंग के पूरे खित्ते में फैलने का खतरा है। अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पास दौरान इनकलाब की जवाबी कार्रवाइयों की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तेहरान समेत बड़े शहरों में मुजाहरे भी देखने में आए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल रुबाब बतूल से। अमेरिका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद गुज़िश्ता रात से अब तक ताज़ा सूरत हाल का खुलासा कुछ यूँ है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला गुज़िश्ता रात भी जारी रहा। हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम के जरिए ये दावा किया है कि अमेरिका ने तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में ये भी कहा कि रिजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत अपने मुल्क को दोबारा अजीम नहीं बना पा रही तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अपने खिताब में कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसके वक्त और नौइयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली सफ़ीर ने खिताब के दौरान कहा है कि अमरीका ने कल रात तारीख का धारा बदल दिया है। पूरी दुनिया को ईरान की जौहरी तंसीबात पर कल रात के हमलों पर अमरीका का शुक्र अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि खित्ते के अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए। जौहरी सरगर्मियों की निगरानी करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी यानी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ईरान में जंग बंदी की अपील की है ताकि इदारे के मुआयनाकार ईरान में जौहरी मुकामात का मुआयना कर सकें। एक बयान में ग्रोसी का कहना था कि ग्राउंड पर मौजूद हकायक जानना किसी भी मुआहदे की पेशगी शर्त है और ये IAEA के जायजे के जरिए ही मुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि कशीदगी में कमी और सिक्योरिटी की बेहतरी जरूरी है ताकि ईरान IAEA की टीमों को वहां हालात का जायजा लेने की इजाजत दे सके। of the agency pose a serious threat to international peace and security. Following the criminal acts of aggression by the Israeli regime, Iran, through formal diplomatic correspondence and public statements, consistently warned against the adverse implications such unlawful conduct would have on the authority of the IAEA, the integrity of the international non-proliferation regime, and viability of the NPT. सामीन डॉक्टर वसीम अहमद खान जो एक तजुर्बाकार माहिर हैवानात और प्रोफेसर हैं, यूट्यूब पर भी जंगली हयात की तालीम आम करने में पेश हैं। उनकी वीडियोस में पाकिस्तान के जंगलात, पहाड़ों और नायाब जानवरों की झलकियां शामिल होती हैं। हाल ही में वो कलर कहार के पहाड़ी सिलसिले में उड़ियाल तलाश करने गए, जहां हमारी टीम ने उनके सफर में शिरकत की और उनके यूट्यूब चैनल के पीछे की कहानी भी जानी। आप भी जानिए। कुछ अर्सा पहले कहीं दोस्त बैठे हुए थे तो एक हाउस गैको थी। उन्होंने कहा कि ये छिपकली हमें पकड़ के दिखाएं, तो मैंने वो हाउस गैको जो होती है जिस घरों में आम पाई जाती है दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, तो वो मैंने पकड़ी और मैंने दिखा के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी क्या करैक्टरिस्टिक हैं, ये जहरीली होती है या नहीं होती। वो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे लगाई और वो इतनी वायरल हुई। फिर 2-3 टीवी चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया और इसी छिपकली के हवाले से। तो उससे मुझे फिर ख्याल आया कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, इसके ज़रिए से हम बड़ी आसानी से अपना पैगाम जो उस क्लास रूम में बच्चों को सख्ती करके प्यार से लालच दे दे के भी नहीं उनके कानों में, उनके ज़हनों में बिठा सकते, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बड़ी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद खान। व्यूअर्स, ये है रॉक पाइथन, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, हॉग डियर, चाहे छोटा सा इसका मॉनिटर लिजर्ड का
میں ایز اے کنسلٹنٹ بایوڈائیورسٹی اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں مختلف اداروں کے ساتھ. تو میں کسی اسائنمنٹ پہ جب دور دراز علاقوں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں جاتا ہوں, قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک نظر آتا ہے بایوڈائیورسٹی کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر, تو ان کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اور وہی ہمارے جو دوست ہیں وہ ایڈٹ کر کے اس کو یوٹیوب چینل پہ لگا دیتے ہیں, تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ سامنے آپ کو جو پرندہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ ویٹلڈ لیپونگ. بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی جب ہم دکھاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, تو بہت سارے بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے, ایون ٹیچرز کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور بعض تو بہت دعائیں بھی دیتے ہیں کمنٹس میں کہ یہ آپ کی وجہ سے, یہ کئی سالوں سے بچپن سے ہمارے دماغ کے کسی کونے میں یہ پھنسی ہوئی تھی, بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی, تو آج یہ کلیئر ہوگی. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو میرا پیشن تھا, جو میرا شوق تھا, اللہ تعالیٰ نے میرا روزگار بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے. تو اب میں آپ کو جو جنگلوں میں, پہاڑوں میں, ادھر ادھر پاکستان کے ہر کونے میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہوں. میرا وہ پیڈ سروے ہوتا ہے عموماً کہ مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے اس جنگل میں جا کے جانور دیکھنے ہیں, کاؤنٹ کرنے ہیں, یا پودے دیکھنے ہیں, کاؤنٹ کرنے ہیں, ان کا بیہیویئر اسٹڈی کرنا ہے, ان کو تھریٹس کیا کیا ہیں وہ چیزیں دیکھنی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو جو وائلڈ لائفر ہیں جو جنگلوں میں گھومتے ہیں, ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, وہ تو بڑے گیجٹس لے کے, تو میرے پاس تو یہ ایک میرا موبائل ہوتا ہے یا یہ ایک میری اینک ہوتی ہے نزدیک سے دیکھنے والی. ابھی ہم اڑیال کے کور زون میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اڑیال ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہمیں آپس میں بات بھی نہیں کرنی, خاموشی اختیار کرنی ہے اور خاموشی سے موو کرنا ہے, انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا. وہ اڑیال جا رہی ہے, یہ دیکھیں یہ اس درخت کے پیچھے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی ہم نے اڑیال دیکھے ہیں, اڑیال کے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ یہ ایک بھیڑ ہے, جنگلی بھیڑ ہے. یعنی کہ یہ ہمارے اس پاکستان, پنجاب کے علاوہ کالا چٹا رینج اور سالٹ رینج کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں پایا جاتا. اس کی نسل کم ہو رہی ہے اس کے شکار کی وجہ سے. اب گورنمنٹ نے, محکمہ وائلڈ لائف نے مختلف CBOs بنا دی ہیں اس کی ٹرافی ہنٹنگ کے لیے کہ اس کو لوکل کمیونٹی سارا سال بچاتی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر چند ایک جو بوڑھے ہو چکے جانور ان کو ہنٹ کروا لیتی ہیں. اس کے نتیجے میں کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے جو لوکل کمیونٹیز اور وائلڈ لائف کی کنزرویشن کے اوپر استعمال ہوتا ہے. وائٹ چیکڈ بلبل ہے, تو لگتا یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے گرا ہے یا جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو بڑی یونیک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, ڈسٹرکٹ قصور کے ساتھ دریائے ستلج جہاں سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے, وہاں پہ ہم نے گیویل جو ہے, گھڑیال جس کو بولتے ہیں, مگرمچھ کی ایک قسم ہے. یہ پاکستان میں کوئی 30 سال پہلے اس کو ایکسٹنکٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا, تو ہمیں وہ دیکھنے کا موقع مل گیا. یہ ہماری شدید خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پہ بھی اگر بہت اچھے, یہ اس کا بہت فقدان ہے کہ ریسکیو سینٹر ہونے چاہیے. جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کے لیے آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. بہت سارے ہمیں فون آتے ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں, ای میلز بھی آتی ہیں کہ یہاں پہ سانپ نکل آیا, ہمارے گھر میں سانپ آ گیا, یہاں پہ بندر آ گیا, یہاں پہ لیپرڈ آ گیا, یہاں پہ چیل تاروں میں لٹک رہی ہے, درخت پہ پھنسی ہوئی ہے. میرے پاس جتنے وسائل ہیں, میرے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ قریب ہے. میں پہلی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں فون پہ ان کا مسئلہ حل کر دوں, ان بچوں کو گائیڈ کروں کہ یہ کام میں نے وہاں آ کے کرنا ہے, آپ بھی کر لیں گے, ہمارے کسی والنٹیئر نے آ کے کرنا ہے, آپ بھی کر لیں گے. ان کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں. 70-80% ہمارے مسائل اسی طرح حل ہو جاتے ہیں. بس تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. خواہش ہے, میری کوشش ہے کہ میں وائلڈ لائف کے اوپر, اس کی جتنے بھی آگے فیلڈز ہیں ان کے اوپر میں کچھ لٹریچر ڈیولپ کروں کتابوں کی صورت میں. ہمارے ہاں 2500 کے قریب سپیشیز ہیں جانوروں کی, 6000 سے زیادہ پودوں کی. جتنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کے بارے میں میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے لوگوں کے افادہ عام کے لیے اپلوڈ کر دوں. اور ایک کتاب ہے, کہیں ڈمپ ہو گئی ہے, وہ آن لائن اویلیبل نہیں ہے, بارشیں آئیں, برسات آئی, وہ گل گئی, ختم ہو گئی, قصہ ختم. لیکن جب تک انٹرنیٹ چل رہا ہے, جب تک یوٹیوب چل رہا ہے, جب تک فیس بک چل رہا ہے, میری جو ویڈیو کلپ ہے وہ ہر ایک کی ایکسیس میں رہے گی. ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ کام جو ہیں یہ تا دیر رہیں گے. اس لیے میری کوشش ہے کہ اس طرح کے کام جو ہے نا اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئے جائیں. چلو ابھی اپنے گھر کو چلے جاؤ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں.
Discover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbia.